नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मैं एकलव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन में। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और आज है दिन सोमवार। तो सोमवार को हमारा आता है रेमंड वीकली क्विज़ और हम लोग रेमंड वीकली क्विज़ करने से 1000 अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारी केबीसी चैलेंजर वीक की कॉलिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि 1000 स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का रेमंड क्विज़ क्या है। 1 बाय 1 सारे प्रश्न देखेंगे और उसके सारे आंसर हम लोग देंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लावा सबमरीन ज्वालामुखियों का समान विस्फोटक उत्पाद है? तो पिलो लावा, यानी बी नंबर, पहले का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब। पिलो लावा। अब आपके सामने आएगा दूसरा प्रश्न, रूस में कितने समय क्षेत्र हैं, यानी टाइम जोन है। सब मतलब हर एक देश का एक टाइम जोन होता है। जैसे भारत का टाइम जोन याना नैनी है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ का 11 है, 11 टाइम जोन में बटा हुआ है रूस, यानी दूसरे का पहला नंबर सही हो जाएगा। अब आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न, कौन सा संस्थान बैंकों के लिए रुपए के व्यापार को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद के लिए एसओपी जारी करने वाला है? तो इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक कहलाता है। तो ये सारी बैंकों के नियम कायदे कानून बनाता है। तो तीसरे का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, हम लोग लगा देंगे, सही जवाब है हमारा। अब आपके सामने आएगा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि सोन और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपके सामने आएगा पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है, किस संस्थान को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? जो सफ़ेद हाथी वो थाईलैंड में है। तो पांचवें का डी नंबर सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, सबसे बड़ा 3 अंकों की संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999। ये तो सभी को पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को। तो छठवें का डी नंबर पता है, छठवें का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके सामने आएगा सातवां में, हिटलर ने निम्न में से किस देश से सुडेटेनलैंड छीना था? तो इसका आंसर है चेकोस्लोवाकिया। सातवें का पहला नंबर सही है, चेकोस्लोवाकिया। अब आपके सामने आएगा आठवां प्रश्न, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, यानी आठवें का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 1492, 1492 सी नंबर सही था। नौवां प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बी नंबर, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड हो जाएगा इसका, नौवें का बी नंबर, बाइनरी कोड। अब आपके सामने आएगा 10वां और अंतिम प्रश्न, अमेरिकी ध्वज पर कितनी धारियां हैं? अमेरिकी ध्वज पर 13 धारियां हैं। कितनी धारियां हैं? 13 धारियां हैं। ध्वज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, करते रहिए क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। रात को 9 बजे लाइव सेशन पर जुड़ना न भूलें, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अलर्ट क्रिएशन पर, और वहाँ पर आपको मिलेंगे माउंटेन ड्यू के कोड। बाय बाय, मिलते हैं रात को 9 बजे।